नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है ना? रॉन्ग नंबर सीरीज यानी कि सीरीज का ही ये पार्ट है। जो हमारी नंबर सीरीज होती है उसमें क्या होता था कि जहां क्वेश्चन मार्क होता था वहां पर हमको नंबर फाइंड करना होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा नहीं, पूरी कंप्लीट सीरीज दी जाएगी, लेकिन उसमें एक नंबर गलत लिखा होगा। तो उस गलत नंबर को हमको ढूंढ कर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने यहाँ कुछ नंबर्स आपके सामने लिख दूं, जैसे मैं जैसे लिख देता हूं यहां पर इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि कहीं ना कोई नंबर गलत होगा, उस गलत नंबर को ढूंढ कर निकालना होगा हमको, है ना? तो अब ये सीरीज है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक सीरीज है। तो हम देख रहे हैं कि ये 11 की पावर 2 हमको दिखाई दे रहा है, ये 13 की पावर 2 दिखाई दे रहा है, ये 15 की पावर 2 दिखाई दे रहा है ना? ये 17 की पावर 2 है, और ये 18 की पावर 2 है ना? तो इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे सबको। तो ये एक सीरीज तो है, लेकिन इस सीरीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो छोटी सी गड़बड़ क्या है वो आपको पहचाननी है। 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15, 17, तो ये दो दो के डिफरेंस पे चल रहे हैं ना। देखो, 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, यानी कि यहां पर 19 का वर्ग आना था। और 19 का वर्ग कितना होता है? 361 होता है। तो इसका अर्थ है ये 324 गलत है। ये 324 क्या है? ये गलत है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? 361 होना चाहिए था। वो गलत ही हमको ढूंढ कर निकालना है। अब वो हो सकता है कि बीच में कहीं गलत हो सकता है, यहां कहीं गलत हो सकता है, लास्ट में गलत हो सकता है, पहला नंबर ही गलत हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो वो जो 18 का स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, यहां 19 का स्क्वायर होना चाहिए था। सीरीज का ही पार्ट है, बस। वही सारे लॉजिक आपको मिलेंगे, जितने भी आपको लॉजिक मैंने नंबर सीरीज में पढ़ाए थे वही सारे लॉजिक यहां पर भी मिलेंगे। और एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस बार 2026 में तो इसका क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 2021-17 में देखने को मिले हैं। ठीक है? तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ध्यान से देखना। 15, 21, 29, 38, 51, 65। पहचानो क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? 15, 21, 15 और 6 21 होते हैं, डिफरेंस के साथ हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो यही आएगा कि डिफरेंस के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 और 13 51, ऐसा कुछ चल रहा है ना? 51 से यहाँ कितने हो रहे हैं? 5 में से 11 4, 14 प्लस हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो अब खुद पहचानो इस चीज को कि ये सीरीज में गड़बड़ हुई तो हुई कहां पर। 6 8 10 12 14 होता तो ज्यादा सही होता, है ना? ठीक है? अगर मैं यहां देखूं तो 6 8 10 12 और 14, ये एक सीरीज बनती है परफेक्ट। तो परफेक्ट सीरीज तो ये बनती है कि 6 8 10 12 14 का डिफरेंस अगर होता तो ये एक सीरीज सही हो जाती। यहां क्या है कि 6 8 9 13 14, तो उल्टा सीधा कर दिया यहां पर। तो 6 तो सही है, 8 भी सही है, लेकिन जैसे ही मैं 29 में 10 जोड़ूंगा तो यहां पर जो है ना, यहां पर कितना होना चाहिए था? 39, 39 अगर यहां पर होता तो 39 में फिर 12 प्लस करते तो 51 आ जाता, है ना? तो इसका अर्थ है कि यहां पर 31 जो है, 38 जो है वो यहां पर गलत है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? इसकी स्थान पर होना चाहिए था 39, है ना? 39। तो इसलिए इसलिए हमको जो है ना सीरीज में, पहले तो हम देखेंगे कि क्या लॉजिक चल रहा है, फिर उस पर ये पहचान करेंगे क्या ऐसा हो सकता था, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे हमारा जो आंसर है वो 39 है, यानी कि 38 जो है वो गलत है। 38 जो है यहां पर वो गलत है। ठीक है?
चलो जी आगे बढ़ें फिर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35 और 55। अब यहां पहचानना है कि कौन सा नंबर जो है वो यहां पर एक गलत है, रॉन्ग है, यानी कि उस गलत नंबर को ही आपको पहचानना है। उस गलत नंबर को पहचान कर बताओ भाई कौन सा आपका जो है वो गलत नंबर होने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। और आप लाइव हो जाते हो, मेरी वीडियो स्टार्ट नहीं होती है भाई। आप जो है ना टाइम पर बिल्कुल रेडी रहा करो, है ना, टाइम पर बिल्कुल रेडी रहा करो। और 10:02 पर मैक्सिमम, या 3 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम क्लास लाइव हो ही जाती है, तो उतने टाइम पर आप एक्टिव रहा करो बिल्कुल। ठीक है, तो 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, 55 डिफरेंस के साथ इसको भी कर सकते हैं आप लोग। डिफरेंस के साथ देखूंगा तो 2 और 1 3, फिर 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, ये तो स्पेशल केस वाला हो गया, अपने से पिछले नंबर को जोड़ के लिख रहा है, स्पेशल केस वाला हो गया ना। पिछली क्लास में बताया था, 2 + का 3 करूंगा तो 5 आएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़कर लिखूंगा तो ये वाला आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही इन दोनों को जोड़कर लिखूंगा तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा तो वो। तो 3 + के 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर 5 + के 8 कितने होते हैं, 13 होते हैं, सही है। 8 + के 13 कितने होते हैं भैया, 21 होते हैं, ये भी सही लिखा है। फिर मैं 13 + के 21 करने जाऊंगा तो कितना होता है भैया, 34 होता है। ये गड़बड़ हो गई, ये जो 35 लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं 13 और 21 को जोड़कर यहां लिखूंगा, जब मैं 13 + का 21 करूंगा तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 34, 34, 34 आएगा। और फिर जब मैं 34 में 21 जोड़ूंगा तो 55, अगला वाला तो सही लिखा हुआ है, अगला वाला तो सही लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 35 यहां पर रॉन्ग लिखा हुआ है। 35 रॉन्ग नंबर सीरीज के तहत 35 गलत है। 35 वाला, 35 35 बिल्कुल सही है, 35 बिल्कुल सही है। चेक करो जल्दी से, किसी को कोई डाउट हो तो। चीजें वही है, सारे लॉजिक वही मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, गुणा वाला भी, भाग वाला, जोड़ घटाना वर्ग घन, जितने भी लॉजिक आपको बताए हैं, है ना, जितने भी लॉजिक आपको बताए वो सब मिलेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना वर्ग घन, स्पेशल केस। अब ये स्पेशल केस वाला भी आ गया, है ना। तो हर टाइप का सवाल इसमें देखने को मिलता है, हर टाइप का। नेक्स्ट, 3 7 22 45 137 273, ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो जरा। 3 7 22 45 137 273, तो कैसे पहचानोगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 या 21 और 1 22, बात बनती सी नजर आ रही है, देखो, है ना। 3 से 7 पर चलूंगा तो 3 दूनी 6 + का 1 7, 7 तिया 21 + का 1 22, 22 दूनी 44 + का 1 45, वेरी गुड। 45 तिया करूंगा, 45 तिया कितने होते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 135, 135 में 1 जोड़ूंगा ना तो 136 आएगा, ना कि 137, क्योंकि जब मैं 45 × 3 करूंगा, 45 × 3 + का 1 करूंगा तो वो 136 आएगा, और इसने लिखा है 137। तो बस ऐसे ही हमको पता चल गया कि गलत क्या है, ये गलत है, क्योंकि सीरीज जो चल रही थी 2 की गुणा 3 की गुणा 2 की गुणा 3 की गुणा। आगे देखोगे तो 136 दूनी 272 + का 1 273, तो सीरीज तो परफेक्ट चल रही है, 2 3 2 3 2, ऐसे +1 +1 +1 सबके साथ था। तो गड़बड़ कहां पर हो गई, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तिया 21 और 1 22, 22 दूनी 44 और 1 45, और 45 तिया 135 + का 1 136 होना चाहिए था। इसका अर्थ है 137 वाला गलत है। बताओ, लाइव क्लास थी तो शो क्यों नहीं हो रहा था, मतलब? अच्छा, नोटिफिकेशन लेट हो जाता होगा बेटा, उसका वेट मत किया करो आप, है ना। आप जो है ना क्लास के टाइम पर रेडी रहा करो, हो सकता है नोटिफिकेशन लेट पहुंचता हो आपके पास। ये डिसेबल तो नहीं थी क्या क्लास?
सैटरडे में क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आपके लिए रिवीजन का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं सभी चीजों को रिवाइज किया करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, माइनस का 215, माइनस का 70, फिर 75, फिर 220, फिर 365, 510, 650, 800। आगे की तरफ प्लस होते जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ आए तो यानी कि प्लस ही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि मैं माइनस के 215 से माइनस के 70 की तरफ जाता हूं तो मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा। फिर यहां देखो, फिर यहां देखो, ऐसे चेक करो, फटाफट से चेक करो। जहां पर गड़बड़ होगी वो आपको जरूर दिखाई देगा, जहां पर गड़बड़ होगी वो आपको अवश्य ही दिखाई देगा। क्या जी? नहीं, वो मैथ वाले सर की है ना, बोलते होते सर की है वो। हाँ, 11 बजे की थोड़ी है ना। हाँ, 11 मेरे बाद होगी ना, तो फिर वो 11 बजे। हाँ ठीक है। माइनस के 215 से माइनस के 70 पर चलोगे आप, तो कैसे चलोगे? कितना प्लस हो रहा है भाई? 5 और 11 में 7 गया 4, 145 प्लस हो रहे हैं, 145। यस और नो? और माइनस के 70 से प्लस के 75 पर चलूं तो ये भी प्लस का 145 ही हो रहा है। मिल गया लॉजिक? तो देखो, ये माइनस का 70 और वो प्लस का 75 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा तो वो प्लस का 145 आएगा, क्योंकि जब मैं इसमें 145 जोड़ूंगा तो ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो बड़ा वाला प्लस का है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो प्लस 145 प्लस 145, यहां भी इतना ही हो रहा है क्या? आ, देखो करके, 145 जोड़कर देखो, 5 और 5 10, 7 4 11 1 12, बिल्कुल सही है। यहां जोड़ूंगा 145, 145 जोड़ने पर बात बनेगी क्या? 5 4 2 6 2 1 3, 365 सही है। यहां 145 जोड़ने पर बात बनेगी क्या? चेक करो, 5 और 5 10, 6 4 10 और 1 11, 3 और 2 5 सही है। यहां 145 जोड़ना जरा, 505, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब मैं 10 में 45 जोड़ूंगा तो 55 आएगा, ये 655 वाला यहां गड़बड़ है, यहां 655 होना चाहिए था। सीरीज पता चल रही है ना? यहां 655 जो लिखा हुआ है ना, 650 जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर 655 होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्लस का 145, 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 और आगे आपका जब आप देखोगे 655 में जब 145 जोड़ोगे तो वो 800 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर 650 गलत लिखा हुआ है, और वही हमको ढूंढना था, है ना? गलत पद को चुनिए, है ना? गलत पद को चुनिए। क्लियर? भाई प्लस का 145 ही तो होता जा रहा है, देखो सभी में, इसमें तो अलग से तो कुछ मुझे करना ही नहीं पड़ा। 215 माइनस का है, माइनस का 270 है, तो डिफरेंस चेक करूंगा कितना है। दोनों सेम है तो मैंने देखा घटाकर तो 145 आया, तो इसका अर्थ जब मैं माइनस के 215 में प्लस का 145 करूंगा तो माइनस का 70 आ जाएगा, माइनस का 70। फिर माइनस के 70 में प्लस का 145 किया तो 75 आ गया। तो आगे की तरफ इस तरीके से चल रही है गाड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहचानो, फटाफट से अपना आंसर बताओ भाई जल्दी से। कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही हो सकता है? पहचानो जल्दी से। 15 19 28 43 69 105 154, नॉर्मल डिफरेंस है, डिफरेंस ही कर दो, है ना? 15 और 4 19 होते हैं, 15 प्लस के 4 19, 19 प्लस के 9 28, 28 13 में 60 गया 5, और यहां 15 प्लस हो रहे हैं। आगे देखूंगा, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 में से 4 गया तो 26। यहां देखूंगा 15 में से 9 गया 6, और 9 में से 6 गए 3 36, यहां देखूंगा 49। तो मिल गया लॉजिक। तो गड़बड़ कहां पर है देखो, यहां पर गड़बड़ है बीच में। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 4 का वर्ग होना चाहिए था, फिर 5 का वर्ग होना चाहिए था, आगे 6 का वर्ग चल ही रहा है, आगे 7 का वर्ग चल ही रहा है।
तो इसका अर्थ है गड़बड़ जो हुई है वो यहां पर हुई है, यहां पर गड़बड़ हुई है, तो इसका अर्थ है 4 का वर्ग यहाँ 16 होना चाहिए था, 5 का वर्ग यहाँ 25 होना चाहिए था, सीरीज तो तब सही होती। तो मैंने 15 में 4 जोड़ा 19, 19 में 9 जोड़ा 28, 28 में 16 जोड़ूंगा तो 44 होना चाहिए था, 43 गलत है। और जैसे ही मैं यहां पर 44 रखूंगा तो 44 में 25 जोड़ूंगा 69 अपने आप ही आ जाएगा, वो आगे की सीरीज ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। जो गलत है अगर आप गलत को सही कर दोगे तो आगे की सीरीज ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, है ना। 15 4 19, 19 और 9 28, 28 और 16 44, 44 और 25 69, 69 36 105, 105 और 49 154। तो आप कहोगे 43 जो है वो गलत है, 43 जो है वो गलत है, 43 यहां पर रॉन्ग है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 20 28 55 119 240 460 803। लगाओ लॉजिक क्या होने वाला है। 20 से 28 पर चलोगे 8 प्लस हो रहे हैं, 28 से 55 पर चलोगे तो 27 प्लस हो रहे हैं। अब की बार क्यूब वाला आ गया, देखते ही पता चल गया क्वेश्चन का लॉजिक। 20 और 8 28, 28 में 27 जोड़े तो 55, बन गई ना बात। ये 2 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, तो हो सकता है 4 की पावर 3 आए। 9 में से 5 गया तो 4, 11 में से 5 गया 6, 4 की पावर 3 है तो सही है। अब आएगा भैया 5 की पावर 3 125, फिर आना चाहिए 6 की पावर 3 अर्थात 216, फिर आना चाहिए 7 की पावर 3 अर्थात 343। अब जहां पर गड़बड़ हो रही होगी वो आपका आंसर है, ये समझ लो। 8 जोड़े 27 जोड़े 64 जोड़े 9 और 5 14, यूनिट डिजिट गलत हो गई देखो। तो आप करोगे जब 119 में मैं 125 जोड़ूंगा तो 19 और 25 44, 244 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था यहां पर 244 होना चाहिए था। और जब 44 में 16 जोड़ूंगा 60, आगे वाला अपने आप सही हो जाएगा। तो इसका अर्थ है 240 वाला गलत है, 240 हमारा सही आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर 4। स्क्वायर वाला भी आ सकता है, क्यूब वाला भी आ सकता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। दोनों का डिफरेंस किया 8 आया, दोनों का डिफरेंस किया 27 आया, दोनों का डिफरेंस किया 64 आया, तो पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब चल रहे हैं। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, है ना। फिर 5 का आएगा, और जैसे ही मैंने 119 में 5 का क्यूब 125 को ऐड करने की सोची तो भैया यहाँ 240 गलत है, फिर तो 244 सही होगा, 244 होना चाहिए था, तो 240 गलत है, और गलत ही हमको ढूंढना था। नेक्स्ट। अब की बार थोड़ा सा तगड़ा सा सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन ये है गुणा वाला, क्योंकि शुरुआत में 6 लिखा हुआ है और यहाँ देखो 52,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ गुणा वाले लॉजिक को लगाने की कोशिश करो भैया, क्या हो सकता है। सॉल्व करो जल्दी से। पहचानो जल्दी से, क्या लॉजिक पॉसिबल है। दो रास्ते हैं, या तो 6 दूनी 12 प्लस के 4 16, या 6 तिया 18 माइनस के 2 16। पॉसिबल है क्या। 16 ती 48 प्लस के 10 आएंगे, और अभी चेक कर लेता हूं। 16 ती 48, 4 जोड़ा है तो हो सकता है, मैंने एक आपको बताया था कि ये वाली सीरीज मैंने आपको बताई थी ना एक बार, कि नंबर की गुणा करके और नंबर के स्क्वायर को ही ऐड कर देगा,
तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल हो जाता है। ये मुझे कुछ उस पर लग रहा है कि 2 की गुणा है और 4 जोड़ा है, तो 3 की गुणा अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 16 × 48, 48 और 9 कितना होना चाहिए? 57। अभी मैं बस सोच रहा हूं इस चीज को, आगे सीरीज सही होनी चाहिए। 57 में फिर मैं 4 की गुणा करूंगा और 16 जोड़ूंगा, तो इसका अर्थ है 4 सत्ते 28 का 8 हासिल गया 2, 4 पंजे 20 और 2 22। 228 में 16 जोड़ूंगा 244 बिल्कुल सही आ रहा है, तो बात बनती सी नजर आ गई। गुणा 5 करूंगा और प्लस के 25 करूंगा। 5 चौके 20 और 5 25 हासिल गया 2, 5 चौक 20 और 2 22, है ना। 5 चौके 20, 5 चौक 20 और 2 22, है ना। और 5 दूनी 10 और 2 12, 1220 में 25 जोड़ूंगा 1245 आ रहा है। तो आगे तो सीरीज फिर सही होगी, है ना। 6 की गुणा प्लस 36 हो रहा होगा, और आगे देखूंगा तो 7 की गुणा प्लस 49 हो रहा होगा। आगे की सीरीज तो फिर सही चलेगी क्योंकि गड़बड़ हमको मिल चुकी है। 6 दूनी 12 प्लस के 4 16, 16 × 48 प्लस के 9, यानी कि जितने की गुणा है उतने का वर्ग जोड़ो। 4 की गुणा तो 4 का वर्ग 16, 5 की गुणा तो 5 का वर्ग 25, 6 की गुणा है तो 6 का वर्ग 36, 7 की गुणा है तो 7 का वर्ग 49। लेकिन गड़बड़ हुई थी यहां पर, क्योंकि 16 थी 48, 48 में 9 जोड़ूंगा तो 57 होना चाहिए था। 57, 58 गलत लिखा हुआ है। 58 गलत लिखा हुआ है। 58 जो है वो बिल्कुल सरासर गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। एक और खतरनाक सा क्वेश्चन है, पॉइंट वाला लग रहा है, क्योंकि 8 12 30 105 470 2598.75 और 16,891.875। लगाओ भाई लॉजिक। 8 से 12 पर जाना है तो 1.5 की गुणा, 15 × 120 होते हैं, है ना। और 12 से 30 पर चलोगे तो 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 2.5 की गुणा है। हो गया सवाल सॉल्व, है ना। कैसे? 8 से 12 पर चलोगे तो 1.5 की मल्टीप्लाई है, 15 × 120 होते हैं ना, और यहां करूंगा 2.5 की गुना। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, तो ठीक है। अभी 1.5 और 2.5 बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो, क्या 3.5 की मल्टीप्लाई हो रही है? चेक करके देखूंगा। 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे चलो, 4.5 की गुणा करनी है, 4.5 की मल्टीप्लाई। क्या बात बनेगी? 105 चौके 4 पंजे 20, 420, और 105 का आधा अगर मैं करूं तो पॉइंट में आना चाहिए फिर तो। यही गड़बड़ है ना। क्योंकि भाई हम क्या करेंगे कि 105 में 4 की गुणा कर लेंगे, तो ये तो आ गया 420, है ना। अब 105 का आधा कितना होगा? 105 का आधा होगा 52.5, और जब इसको जोड़ोगे तो आप पॉइंट में आएगा वो तो, यानी कि 472.5 आएगा। तो 470 तो गलत लिखा हुआ है ना, 470 गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आना चाहिए था 472.5, है ना। तो हम कहेंगे 470 यहां पर गलत है। पॉइंट की मल्टीप्लाई चल रही थी, क्योंकि पॉइंट की भी पता हमें यहां से चल गई कि कहीं ना कहीं पॉइंट वाली कैलकुलेशन तो है। तो जैसे ही मैंने 8 से 12 पर जाने की सोची तो हमको साफ दिखाई दे रहा था 1.5 की गुना हो रही है 1.5 की, और फिर 12 से 2.5 हो गया आगे। 30 से देखेंगे तो 3.5, और 105 का नंबर आएगा अब 4.5 का, वो यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो 470 ही हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट। 1 5 23 91 263 521 515, लगाओ लॉजिक, क्या हो सकता है? पॉइंट वाले कैलकुलेशन नहीं आते हैं भाई, करने पड़ेंगे ना, प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। 1 5 23 91 521 515, क्या है लॉजिक देखो भाई।
पहचानो। सेकंड क्वेश्चन में 55 क्यों नहीं आया, मतलब? कौन सा 55 लाना चाह रहे हो भाई? 55 थोड़ी ना गलत होगा भाई। भाई जब 21 में 13 जोड़ोगे तो 34 आएगा, और 34 में 21 जोड़ोगे तो आगे तो 55 सही लिखा हुआ है। वो तो ठीक है, उसको क्यों कर रहे हो आप इधर उधर छेड़छाड़? चेक करो जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है भैया। देखो 23 चौके 92, 5 पंजे 25, है ना? यहां से पता चलेगा, लगभग लगभग पास में पहुंचूंगा तो। 5 पंजे 25, 23 चौके 92, तो एक छिक्के 6 कर लो। एक छिक्के 6 माइनस का 1, 5 पंजे 25 माइनस का 2, 23 चौके 92 माइनस का 3 आना चाहिए था फिर तो, है ना? एक से चलूंगा, एक छिक्के 6 माइनस का 1 ठीक है, 5 पंजे 25 माइनस का 2 भी ठीक है। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ सी दिखाई दी, क्योंकि 23 चौके 92, 1 2 3 घटाऊंगा, 92 में से 3 घटाऊंगा तो 89 आना चाहिए था। क्या ये आगे वाली सीरीज को सही कर देगा? चेक कर लेंगे एक बार। 5 की गुणा 6 5 4, 3 की गुणा आएगी और 4 घटेगा। 3 नाम 27 का 7 हासिल गया 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 267 में से 4 घटाऊंगा तो 263 आ जाएगा। अगर मैं 89 रख देता हूं तो यहाँ पर ठीक है वो, है ना? और 263 का दुगना करूंगा, फिर 5 घटाऊंगा, 2 तिया 6, 6 में से 5 गया 1, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5, सही है। और फिर 521 पर यहां चलेंगे तो 521 एकम 521 माइनस का 6 करना पड़ेगा। गुणा तो जारी है घटते क्रम में, 6 5 4 3 2 1, और जो माइनस हो रहे थे नंबर वो बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो गुणा चल रही थी 6 के डिफरेंस पर, और वो पता यहां से चला था इतने के बीच में हमको, क्योंकि 5 पंजे 25 माइनस 2 होते हैं, 23 चौके 92, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा था कि कहीं इनके आसपास में कहीं ना कहीं बात बनेगी, है ना? तो फिर मैंने यहां क्या किया, मैं 6 की गुणा कर ली, तो फिर एक छिक्के 6 माइनस 1, 5 पंजे 25 माइनस 2, 23 चौके 92 माइनस 3 होना चाहिए था। इसका अर्थ है 91 यहां पर गलत है। 91 जो है वो बिल्कुल साफ साफ गलत है। गुणा जारी है घटते क्रम में, और नंबर चल रहे थे बढ़ते क्रम में, जो माइनस हो रहे थे वो प्लस में होते जा रहे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट। पहचानो जल्दी से इस पर क्या लॉजिक है। पहचानो पहचानो। 3 4 7 5 12, 3 15 नहीं, फिर 50 आ गया एकदम। तो अल्टरनेट सा कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि 3 7 12 15 50 23, फिर क्या आ रहा है? अल्टरनेट करके देखना, क्या कर सकते हो अल्टरनेट पर, है? बनेगी क्या बात? 7 और 8 15, 15 और 8 23। हाँ अल्टरनेट पर है, बिल्कुल है। देखो 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, ठीक है भाई, वो तो ठीक है ना? वो तो ठीक है। यहां देखो बस, 3 तिया 9 या 3 चौके 12, ऐसा कुछ बात बनेगी क्या? देखो, 3 चौके 12, ऊपर तो सीरीज ठीक चल रही थी, उसमें तो 8 प्लस हो रहे थे, 8 प्लस हो रहे हैं, 8 प्लस हो रहे हैं, 8 प्लस हो रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, है ना? 3 चौके 12, 12 चौक 48, चौका 192, ठीक तो है। 12 चौके 48 होना चाहिए और 48 चौके 192 होता है, तो 50 गलत है फिर।
50 गलत है क्योंकि 12 चौके 48, 48 होना चाहिए था इस 50 की जगह पर। 48 में 4 की गुणा करोगे 192 आएगा ही आएगा, तो 50 गलत है ना। ऊपर वाली सीरीज तो ठीक थी, वो तो 8 के डिफरेंस पे चल रही थी। और अल्टरनेट पर यहां देखा तो 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 चौके 192, तो इसका अर्थ है 50 वाला गलत है। 50 की जगह पर 148 होना, सॉरी 50 की जगह पर 48 होना चाहिए था केवल। ठीक है जी। चलो भाई जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? सर मेरा कभी तो नाम लो। नाम का क्या करोगे? नाम तुम नर्सरी केजी में पढ़ रहे हो जो नाम से बुलाऊं? अरे चिंटू, जरा सुनो, खड़े हो जाओ जल्दी से, एबीसीडी सुनाओ। हैं? ऐसे नाम से कुछ हो जाएगा? मेरे नाम लेने से कुछ हो जाएगा? यहाँ पर मैं नाम बोलने स्टार्ट कर दूं आपके, उससे कुछ हो जाएगा क्या? मतलब इतने समझदार, मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, पर मतलब ये मतलब ये समझ कब विकसित होगी आपकी कि भाई नाम कमाना पड़ता है। नाम ऐसे ही किसी के लेने से नाम से क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कुछ नहीं। आपको अपना नाम कमाना पड़ेगा खुद। यहाँ फोटो लगते हैं हर उस बच्चे के जो सिलेक्शन होता है, फोटो चिपकता है, फोटो के नीचे उसका नाम लिखा होता है ना। और उसका तुम फोटो खींचकर फिर अपने इंस्टा पर या अपनी फेसबुक पर कहीं भी आप अपना डालो, सम्मान समारोह में जब आते हो, तो वो होता है नाम कमाना, है ना। गांव में जब जाओगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा, गांव में जाओगे, तो फिर ये होगा कि फलाने का लड़का, फलाने का यानी कि आपके पिताजी का नाम बोला जाएगा। हमारे गांव में ऐसे ही बोल देते हैं कि फलाने का लड़का भैया उसमें लग गया, दरोगा बन गया है। अरे भैया राजेश का लड़का जो है दरोगा बन गया। अरे रामवीर का लड़का दरोगा बन गया, है ना। तो इस तरीके से नाम कमाना वो होता है, उस पर ध्यान लगाओ। यहां नाम मत बुलवाया करो ना, मैं बोलूंगा किसी का नाम। देखो भाई जल्दी से, 191, 74, 49, 16, 25, 70 माइनस के हैं, तो घटते क्रम में ही जा रहे हैं। घटा दो, देख लो कितने कितने माइनस हो रहे हैं, चेक करो जल्दी से, कितने कितने माइनस हो रहे हैं, फटाफट से वो चीज चेक कर लो। 100 से 91 गया, -9। 91 से 74, 11 में से 4 गया तो 7, 17। ये कैसा लॉजिक है? फिर देखा तो 14 में से 9 गया तो 5, है ना। और 6 में से 4 गया तो 2, 25 माइनस। यहाँ देखा 9 में से 6 गया 3, 4 में से गया 3, 33 माइनस। ये 16 और 25, 41 माइनस हो गए। माइनस के 25 है, माइनस के 70 है, तो 45 हो गए माइनस के, है ना। 70, 7 6 13, 1 13 में 7 गया 6, 61 माइनस हो रहे हैं। तो कोई सीरीज बन रही होगी, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही होगी। 9 और 8 17, 8 25 और 8 33, 33 और 8 41, 41 और 8, यहीं गड़बड़ है लो। 8 8 के डिफरेंस भी तो चल रहे हैं भाई। 9 और 8 17, 17 8 25, 25 और 8 33, 33 और 8 41, 41 और 8 49 होना चाहिए था। इसका अर्थ है ये जो 45 लिखा हुआ है यहां 49 होना चाहिए था। और फिर यहां 49 और 8 कितने, यानी कि यहां पर 57 होना चाहिए था। तो ये सीरीज ऑटोमेटिक सही हो जाती है ना। 9 और 8 17, 8 25, 8 33 और 8 41, 41 और 8 49। अब मैं जब माइनस के 25 में माइनस के 49 करूंगा तो 9 और 5 14, यानी कि माइनस का 74 होना चाहिए। माइनस का 74 होना चाहिए था। और माइनस के 74 में ये करोगे 7 4 11, 7 5 12 और 1 13, आगे वाला अपने आप ही सही हो जाएगा। तो माइनस का 70 जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो ये अलग से मुझे देखो इस चैप्टर में अलग से कुछ नहीं बताना पड़ रहा। सीरीज के वही सारे लॉजिक हैं जो आपको मैं पिछली क्लासेस में सीरीज वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। नंबर सीरीज में जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको मिल सकते हैं। बस एक शर्त होती है कि ये थोड़ा सा मॉडरेट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क निकालना होता था तो वहां लॉजिक सही चलता था। अब यहां कहीं लॉजिक जाके खराब होगा, और जहां पर लॉजिक खराब हो रहा होगा उसको हमको सही करना पड़ेगा। हमको पहचानना पड़ेगा कि हाँ वाकई में ये गलत है या कोई दूसरा गलत है, वो चेक करना पड़ेगा। आगे की सीरीज भी सही होनी चाहिए।
तो वो ऑप्शन नंबर थोड़ा सा मतलब कह सकते हो उस सीरीज के मुकाबले, नंबर सीरीज के मुकाबले थोड़ा सा 1-2% यहाँ लेवल थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है कि हाँ ये थोड़ा उससे ज्यादा हैवी क्वेश्चन है। मतलब अगर ये नॉर्मली ये क्वेश्चन होता और मान लो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता तो आप बहुत जल्दी से इसका आंसर दे देते कि जी ये आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, 320 160, 320 का आधा है 160, फिर 120, फिर 600, फिर 2100। भाई साहब अब क्या बन गया, देखना भी 320 से आधा करूंगा तो 0.5 की मल्टीप्लाई है। 160 से 120 पर चलेंगे, कितने की गुणा है बताओ। 0 0, 4 या 12, 4 चौक 16, 3/4। ये तो कोई यही गड़बड़ है तो फिर 12 पंजे 60, 600 तिया 1800, 3.5, 21 चौक 84 और 1050, 4.5 की गुणा। लो 21 चौके 84 होते हैं 8400, और 2100 का आधा होता है 1050, और 8400 में जब 1050 जोड़ूंगा तो 9450 हो जाएगा। तो 600 तिया 1800, 1800 में 600 का आधा यानी कि 300 जोड़ूंगा तो 2100 आ जाएगा। तो इसका अर्थ है 600 में 3.5 की गुणा है, 2100 में 4.5 की गुणा है। यहां कहीं शुरुआत में गड़बड़ है क्योंकि यहां 0.5 की हो गई, तो फिर अब नंबर आएगा 1.5 का, फिर आएगा 2.5 का, 2.5 का। सीरीज तो ये होगी बेस्ट वाली, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। भाई आए हुए हैं ये पेपर में, बता रहा हूं मैं। इस बार 2026 में नहीं आया क्योंकि 2026 में आप जानते ही हो कि कितनी आसान रीजनिंग आई थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर बार 2026 के जैसी ही रीजनिंग आएगी। अभी 2017 में जिसके सामने क्वेश्चन आया होगा और अब के लेवल में और 2017 के पेपर के लेवल को समझो, क्योंकि उस टाइम पर इतना ऑनलाइन का क्रेज नहीं था, है ना। कंपटीशन जो बढ़ा है वो आप सभी लोग जानते हैं। जब से कोरोना आया है उसके बाद ही कंपटीशन सबसे ज्यादा बढ़ा है, मैं सच्चाई बताऊं तो, और ये वास्तविकता, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। क्योंकि अब सुविधाएं जो हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, है ना, घर से गए, पता नहीं किसी के कितनी दूर है ऑफलाइन। और कभी कभी क्या होता था, गांव देहात में क्या होता था कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, किसी को कहीं जाना पड़ता था, किसी को कहीं जाना पड़ता था दूर दूर, है ना। तो जो गांव वाले बच्चे थे वो जा ही नहीं पाते थे इतनी दूर, तो फिर वो अपने बेचारे खुद से ही जैसी मेहनत होती थी कर लेते थे। उतनी सारी चीजें उनके पास तक नहीं पहुंच पाती थी जो पहुंचनी चाहिए। तो उनके लिए तो उस टाइम पर ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत हार्ड लेवल का सवाल है। अभी ये आपके लिए आसान हो सकता है क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, है ना, और सारे क्वेश्चन, सारे लेवल के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, तो अभी के लिए आपको आसान लग सकता है ना। उस समय पर तो ये अपने आप में हार्ड लेवल का सवाल था, तो इसलिए 2017 में रीजनिंग का लेवल जो था वो काफी टफ था, और इस बार 2021 में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो गड़बड़ कहां पर हुई है, 320 का आधा 160 में जब 1.5 की गुना करेंगे, 15 0 0, 15 छिक्के 90, और 15 कम 15 और 9, सॉरी 90 का 0 लिखूंगा ना, 15 कम 15 9 24, यानी कि 240 होना चाहिए था यहां पर। यहां पर 120 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 240 होना चाहिए था। और 240 दूनी कितने होते हैं, 480। 240 का आधा 120, 480 और 120 कितने हो जाएंगे बताओ, पूरे 600 हो जाएंगे। तो इसका अर्थ आगे की सीरीज तो बिल्कुल सही है, तो 120 गलत है, 120 की जगह पर होना चाहिए था 240। तो अलग से तो मुझे अब कुछ बताने नहीं है, देखो टॉपिक आपकी समझ में आ भी रहा होगा, बस प्रैक्टिस लगेगी, क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट देखना जरा, कल दो टॉपिक एक साथ होंगे। कल दो टॉपिक कैसे होंगे, क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे हैं। एक तो अल्फाबेट सीरीज, है ना, अल्फाबेट सीरीज होगा, और एक रिपीटेड सीरीज होगा, है ना, रिपीटेड सीरीज। ये दोनों ही टॉपिक छोटे छोटे से हैं, आसान आसान से हैं। 12 से 13 क्वेश्चन मैं इसके कराऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। 12 से 13 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक कुछ बताना नहीं है, अल्फाबेट्स पर आधारित है, इनकी प्लेस वैल्यू बस याद होनी चाहिए।
अल्फाबेट सीरीज के लिए भी और रिपीटेड सीरीज के लिए। कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा है, वो मैं बता दूंगा। इसके लिए तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल प्लस माइनस ही होगा, प्लस माइनस बस। ठीक है, तो ये कल छोटे छोटे से 2 टॉपिक रहेंगे कल की क्लास में, और फिर इसके बाद मैं आपका क्विज दे दूंगा पूरा सीरीज का एक, क्योंकि ये सीरीज का ही पार्ट होता है ना। सीरीज का पूरा एक क्विज मैं आपको बनाकर दे दूंगा, लगभग लगभग 40 क्वेश्चनों का, क्योंकि 4 टॉपिक हो जाएंगे ना, तो 40 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। चलो जी, देखो पहचानो क्या आ रहा है भैया। चलो देखो भाई, 3, 12, 54, 216, 645, 1288 और 1287। कुछ दिख रहा है? मुझे यहाँ लास्ट में तो दिख रहा है कि 1288 एकम 1288 माइनस का 1, यहां तो मुझे दिख रहा है ना। तो लगाओ लॉजिक, क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 छिंग 18 माइनस 6 किया जा सकता है, जैसे वहां से तो दिमाग में आया ये सब। तो उधर अगर 1 माइनस 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 छिंग 18 माइनस 6 बन रहा है। तो ऐसी तो लॉजिक पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये पहचाने तभी जाएंगे जब इन पर प्रैक्टिस होगी। तो फिर 12 पंजे 60 माइनस के 5 करने पड़ेंगे, कितना आएगा? 55 आएगा। 55, 55 में 4 की गुणा करूंगा, 55 चौका 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 220 माइनस के 4 216 सही है ना। तो ऐसे चीजों पर पहचान आसानी से की जा सकती है। यहां आएगा गुणा 4 माइनस का 4, और फिर आएगा गुणा 3 माइनस का 3, 16 × 48 माइनस के 3 45, बिल्कुल सही है। फिर 45 दूनी 90 माइनस के 2 करूंगा तो 88 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो गड़बड़ कहां पर हुई? इस वाले 54 पर हुई ना गड़बड़। तो मुझे लास्ट में तो दिखा, सबसे पहले मुझे लास्ट में दिखा कि 288 एकम 288 माइनस का 1, 200 मतलब 1288 एकम 1288 माइनस का 1 करूंगा 1287। फिर वही चीज को मैंने इधर लेकर आया, क्योंकि वहां से अगर मैं चलूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिवर्स में लिखा हुआ है ना। तो फिर 3 छिंग 18 माइनस का 6, फिर 12 पंजे 60 माइनस का 5, जितने की गुणा उतना ही उसमें से घटाया गया है। 12 पंजे 60, 60 में से 5 घटाऊंगा तो 55 आना चाहिए था। 55 चौके होते हैं 220, 220 में से 4 घटाया 216, सही हो जाएगा अपने आप। 216 तिया 648 माइनस के 3 645, 645 दूनी कितने हो जाएंगे भैया? 1290, 1290 में से 2 घटाओगे 1288, आगे सही है। तो इसका अर्थ है 54 यहां पर गलत लिखा हुआ है, सरासर गलत। सर सारी वर्कशीट डिलीट क्यों कर दी? पागल हो रहे हो क्या? मैं क्यों करूंगा डिलीट? देखना भाई, ऐसा है कुछ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वर्कशीट कैसे डिलीट हो सकती है? आप अगले सवाल को करो पहले, मैं देख रहा हूं इतने, इस पर लॉजिक लगाओ। वर्कशीट का फोल्डर अलग ही है, ऊपर सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको। यूपीएसआई थानेदार बैच, ये आ गया भैया आपका रीजनिंग फोल्डर। वर्कशीट ये रही। अरे भाई कुछ कह रहे हैं तो ये गड़बड़ हो गई दिख है। अरे नहीं, ये गलती करते हैं कभी कभी, ये जो है ना, डिलीट नहीं हुई है। ये बहुत मतलब हमारे स्टाफ में कभी कभी ये गड़बड़ बहुत करते हैं। ये वर्कशीट के 2 फोल्डर बना दिए, वो अलग से अपलोड कर दिए किसमें, जबकि वर्कशीट यूपीएसआई थानेदार बैच ये रही, इसमें सारी वर्कशीट है। देखो इसमें सारी वर्कशीट है, ठीक है ना। 2 फोल्डर बन गए हैं वर्कशीट के। जब आप रीजनिंग वाले फोल्डर को खोलोगे ना आप, रीजनिंग बाय राहुल सर, तो इसमें एक ऊपर ही आ रहा है वर्कशीट का, इसको मैं आज सही करवा दूंगा। इसमें वर्कशीट यूपीएसआई थानेदार को सबसे ऊपर कर दूंगा, ये अलग से बना दिया इन्होंने। 2 फोल्डर बन गए हैं, डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट वो नीचे ही है, देखो वर्कशीट कोडिंग डिकोडिंग के नीचे है वर्कशीट यूपीएसआई थानेदार बैच, ठीक है, उसे सही करा दूंगा। 3, 3 चौके 12, ये स्पेशल केस है। 3 चौके 12, 4 गुणा 12 48 होते हैं, 12 चौके 48 है ना। 12 गुणा 48 करूंगा, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48 और 9 57, 576, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा,
48 गुणा 576, 48 गुणा 576 करूंगा तो 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए था। ये गलत है भैया, ये गलत है, ये गलत है। 27,600 यूनिट डिजिट के तहत ही गलत हो गया ना। देखो 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 गुणा 12 576, और जब 48 गुणा 576 करूंगा तो भैया 6 अट्ठे 48 पर 8 आना चाहिए था यूनिट डिजिट पर, है ना, इकाई का अंक, तो ये गलत है। नेक्स्ट 444, 220, 108, 50, 24, 10, 3 घटते क्रम में चल रहा है तो, और सीधा 3 पर पहुंच गया 444 से, तो कहीं ना कहीं गुणा वाला लॉजिक यहां भी होगा। पहचानो जल्दी से बस। अब उल्टा लिख रहा है तो भाग वाला होगा, इधर से चलोगे तो गुणा वाला होगा, है ना। चाहे तो इस सीरीज को ऐसे पलट के कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे उधर से ही कुछ दिख रहा है। 444 का आधा 222 होता है, 2 घट रहे हैं, आधा करके 2 घट रहा है, मिल गया लॉजिक देखते ही। 444 का आधा कितना होता है, 222 होता है, और 2 घटा दूंगा तो 220 रह जाएगा। 220 का आधा होगा 110, 2 घटा दूंगा 108 आ जाएगा। 108 का आधा होता है भैया कितना बताओ, 108 का आधा 54, 54 का 2 घटाऊंगा तो 54 में से 2 घटाऊंगा तो 52 आना चाहिए था, 52। कितना आना चाहिए था, 52। और 52 का मैं हाफ करूंगा तो 26 बनेगा, 2 को माइनस करूंगा 24 बनेगा, 24 का हाफ करूंगा तो भैया 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। और ऐसे ही 10 का आधा करूंगा 5, 5 में से 2 घटा दूंगा तो 3। आगे तो सही चल रहा है, आगे तो सही चल रहा है। 566 होगा, 576 लिख दिया। हाँ पागल हो रहे हो क्या, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल गया 9, 12 चौक 48 और 9 57 ना होते। कौन था ये मूर्ख, मुझे पकड़ना जरा इसको। ये महारथी ऐसे कैसे आ जाते हैं क्लास में भाई। हाँ पिछले क्वेश्चन में 566 होगा, 576 कर दिए हैं। मान जाओ, सुधर जाओ, कैलकुलेशन सही करनी सीख जाओ, ठीक है। तो भैया यहां पर 50 गलत लिखा हुआ है, 50 क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश से हूं, यूपीएसआई की तैयारी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, कौन रोक रहा है आपको। नेक्स्ट भाई, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 22, 29, 31, 41। आसान सा क्वेश्चन है, नहीं प्राइम नंबर तो नहीं कह सकते क्योंकि 1 भी आ रहा है ना, और फिर 22 भी आ रहा है, तो 2 गलत तो नहीं हो सकते, वरना तो प्राइम नंबर सा तो लग रहा था, है ना। और 1 अगर नहीं होता, 2 होता तो मैं फिर 22 को गलत ठहरा देता फिर। चलो अभी बताओ क्या आएगा आंसर, अभी बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। 1, 4, 5, 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19 और 10, 29, ये बन सकती है बात। 1 और 4, 5, 5 प्लस के 6, 11, 11 प्लस के 8, 19, 19 प्लस के 10, 29, 29 और 12, 41। भाई सही है ये तो, इतना हिस्सा तो सही था, इतना हिस्सा तो सही था। फिर इधर आ जाओ तो 3 प्लस के 2 होते हैं 5, नहीं 3 प्लस के 4 करना है ना, 3 प्लस के 4 7, 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 8 कितने होने चाहिए, 21 होने चाहिए, 21 होना चाहिए, 21 यहां गड़बड़ हो गई। और फिर यहां जब आप 21 में 10 जोड़ोगे तो अपने आप 31 आ जाएगा, तो इस 22 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 31 होना चाहिए था, 31। तो 22 गलत है, 22 गलत है, ठीक है। टॉपिक होता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दिया है कि ब्रैकेट में जो संख्या लिखी हुई है इन पर काम करना है, कि ब्रैकेट में लिखी गई पहली संख्या सही है और दूसरी गलत है, या पहली गलत है दूसरी सही है, या ब्रैकेट में लिखी दोनों सही है या दोनों गलत है, ये आपको देखना है। चलो जी लगाओ तो लॉजिक, क्या हो सकता है, 2 से 11 पर जाने का रास्ता ढूंढो, क्या हो सकता है। एक का क्यूब प्लस 1 दिखाई दे रहा है,
2 का क्यूब 8 प्लस के 3 11, ऐसा कुछ बनेगा क्या? बताओ जल्दी से। इस पर चलेंगे तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, 27 में 11 जुड़ रहे हैं, ऐसा कैसे? 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 प्लस के 21 जुड़ रहे हैं, ये कोई लॉजिक बन रहा है क्या? 5 का क्यूब 25, 125 प्लस के 125 और 21। देखना भाई क्या बात बनेगी इस पर। ये डिफरेंस कर लिया जाए। 2 और 9 11, 11 और 27 38, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 3 गया 4, 47, 6 में से 5 गया 1, है ना, और 14 में से 8 गए तो 61, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 81। यहाँ देखना, 16 में से 7 गया 9, 11 में से 2 गए 9, 13 में से 6 गए 7, और 3 में से 2 गया 1, तो 70। मिल गया लॉजिक, है ना। 18 18 प्लस होते जा रहे हैं, देखो 9 प्लस के 18 होते हैं 27, 27 प्लस के 18 करूंगा तो कितना बनेगा? यहाँ गड़बड़ है, प्लस के 18, 61 प्लस के 18, बात बनेगी क्या? 81 प्लस के 18, यहाँ तो बन रही है, और 99 प्लस के 18, यहाँ भी बन रही है बात, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? सत्ताईस में 18 जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए था? 8 7 15 का 5 हासिल गया 1, है ना, 45 होना चाहिए था। 38 में 45 जोड़ूंगा तो ये कितना होना चाहिए? 8 5 13 83, 83 में फिर यहाँ 45 और 18 कितने होते हैं? 45 और 18, 8 5 13 का 3 हासिल गया 1, है ना, 4 और 2 6 63, 63 18 81, 81 18, ठीक है, 9 या 27, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 9 9 81, 9 11 99, 9 13 117, केवल यही गलत है बस, है ना, केवल यही गलत है। 9 27 45 63 81 99 और 117 चल रहा है, तो 18 18 18 18 का गैप चल रहा था। 9 18 27 18 45 18 63 63 18 81 81 18 99, तो गड़बड़ हुई है इस वाले 85 पर, बाकी सब तो सही है। तो हम कहेंगे ब्रैकेट में बाईं ओर से पहली संख्या सही नहीं है, गलत है। ब्रैकेट में दोनों संख्याएं गलत है, ब्रैकेट में दोनों संख्याएं सही हैं, ब्रैकेट में बाईं ओर से पहली संख्या गलत है और ब्रैकेट में बाईं ओर से दूसरी संख्या सही है। तो ये वाला आंसर टिक किया जाएगा, 4 वाला, है ना, 4 वाला। डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस पर हमको मिला क्या? 18 18 का डिफरेंस मिला, ये हमारा बिल्कुल सही है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे अगले वाले टॉपिक के साथ। तो अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे ये कर लेना, एक बार चीज़ों को प्रैक्टिस में कर लेना, वर्कशीट में दे दूंगा, उसको भी सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।